कल हम लोगों ने सुना सत और वायु का भेद, सत और आकाश का भेद किस प्रकार। आकाश में सत है अधिक और माया का आकाश है बहुत कम, इसीलिए आकाश में रिलीफ मिलता है, शून्य होता है। अब दूसरा है सत और वायु का भेद। जो हम लोग वायु देखते हैं इसमें सत कितनी मात्रा में है। एकमाकाश मिथ्यात्वे सत् सत्यत्वे च वासिते सत्सत्यत्वे च वासिते न्यायनानेन वायवादे सदवस्तु विविच्यताम् इस प्रकार आकाश का मिथ्यात्व और सत का सत्यत्व दृढ़ कर लेने पर उसी न्याय से वायु आदि से सदवस्तु का विवेचन कर लेना चाहिए। पंच महाभूतों में आकाश के अतिरिक्त वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी आते हैं। जिस न्याय और तर्क से सदवस्तु से भिन्न आकाश मिथ्या सिद्ध होता है, उसी से शेष चार महाभूत भी मिथ्या सिद्ध होते हैं। इसलिए उनकी पुनरावृत्ति करना उचित नहीं है। फिर भी इस दिशा में विचार करने के लिए आचार्य सहायता करते हैं। सदवस्तु नेकदेशस्था माया तत्रैकदेशकम् वियत्तत्राप्येकदेशगतो वायु प्रकल्पिता। सद वस्तु के एक देश में माया स्थित है और उस माया के एक देश में आकाश स्थित है। सद वस्तु के एक जरा से कोने माया और माया के जरा से उसमें आकाश, और आकाश के भी एक देश में एक कोने में वायु की जरा सी कल्पना है। इतने वायु बहुत जरा सी है। सद वस्तु के एक भाग में माया है, इसका निश्चय पहले किया जा चुका है। माया के एक भाग में आकाश की रचना है। यद्यपि माया और उसका कार्य आकाश निस्तत्व है, किंतु सद वस्तु के अधिष्ठान से वे दोनों सदभाषित होते हैं। इसलिए आकाश का होना माया होना माना जाता है। अब कहते हैं कि आकाश के एक भाग में वायु है, ये भी माया कल्पित है, किंतु सत का अधिष्ठान पाकर सत प्रतीत होती है, जो कि माया सत का अधिष्ठान पाकर सत प्रतीत होती है। अतः जैसे सत और आकाश का विवेक कर उनके धर्मी और धर्म को यथार्थ रूप में देखा गया, उसी प्रकार सत और वायु का विवेक कर ये समझ लेना आवश्यक है कि धर्मी रूप सत ही धर्म वायु ही है। धर्मी रूप सत का धर्म वायु ही है। शोष स्पर्शौ गतिर्वेगो वायु धर्माय मे मता त्रया स्वभावा सन्माया व्योम्नाम एते वायु। शोष, स्पर्श, गति और वेग ये वायु के चार धर्म माने गए हैं। सत, माया और आकाश ये तीन स्वभाव भी वायु में है। सत का स्वभाव है माया का है और वायु का है। सत और वायु का भेद का विवेक करने के लिए वायु की संरचना और उसके धर्म जानने चाहिए। वायु के चार धर्म यानी चार गुण: शोषण, स्पर्श, गति और वेग। जल आदि तरल पदार्थों के रस को सुखा लेना उसका शोषण कहलाता है। त्वक इंद्रिय से उसका स्पर्श होता है। वायु में शीतलता और ताप तो उसके गुण है नहीं, वे जल और अग्नि के गुण हैं। किंतु स्पर्श गुण वायु का अपना गुण है। वायु चलती है और उसके चलने में उसमें ये चलने का गुण है। हम सब इसका अनुभव करते हैं। वायु कभी धीरे चलती है, कभी जोर चलती है। ये दोनों वायु के वेग है। आंधी में वायु का बहुत वेग है। वायु के चारों गुण आकाश, माया, सत में नहीं है। इसलिए सत और वायु का भेद स्पष्ट है। ये चारों गुण वायु का स्वभाव निर्धारित करते हैं। इन्हीं गुणों के कारण वो सत आदि से पृथक जानी जाती है, किंतु उसके साथ सत, माया और आकाश के स्वभावों की भी अनुवृत्ति है। ये तीनों स्वभाव वायु में भी उपलब्ध है।
वायुस्तीति सद्भावः वायुस्तीति सद्भावः सतो वायौ पृथक्ते सतो वायु पृथक्ते निस्तत्त्वरूपता माया निस्तत्त्वरूपता माया स्वभावो व्योमगोचरी स्वभावो व्योमगोचरी। वायु है, इस प्रकार उसमें सत का भाव है। सत से वायु को पृथक करने वाली उसकी निस्तत्वता माया का स्वभाव है। वायु जो निस्तत्व अनुभव में आती है ये माया के कारण, और उसमें ध्वनि आकाश का स्वभाव है। सत का स्वभाव अस्तित्व है, उसकी अनुवृत्ति वायु में होने के कारण वायु भी अस्तित्ववान प्रतीत होती है। वायु है, इस कथन में हैपन सत का स्वभाव है। वायु स्वयं सत्स्वरूप नहीं है, वो निस्तत्व है, इसका कारण माया है। निस्तत्व माया से उत्पन्न वायु भी तद्रूप है। आकाश का गुण ध्वनि है, आकाश से गुण वायु को भी प्राप्त हुआ, इसलिए वायु में जो बीसी की ध्वनि है वो आकाश की ही अनुवृत्ति के कारण है। आकाश की अनुवृत्ति वायु में किस प्रकार है, इसे स्पष्ट करने के लिए अगले श्लोक में प्रश्न उठाया गया है। सतो अनुवृत्ति सर्वत्र ततोऽनुवृत्तिः सर्वत्र व्योम्नो नेति पुरेरितम् व्योम्नो नेति पुरेरितम् व्योमानुवृत्तिरधुना व्योमानुवृत्तिरधुना कथम न व्याहृतं वचः कथं न व्याहृतं वचः। सत की अनुवृत्ति सर्वत्र है, किंतु आकाश की अनुवृत्ति नहीं है, ये पहले कहा था। अब आप आकाश की भी अनुवृत्ति बताते हैं, तो आपके वचन में व्याघात कैसे नहीं है। यह श्लोक पूर्व पक्षी का कथन है, उसका प्रश्न है, वो शंका उत्पन्न करता है कि पीछे जो सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था उसे यहाँ उलट दिया गया है। पीछे श्लोक 67 में कहा गया था वायवादी ध्वनुवृत्तम सत सन्नतु व्योमेदि भेदधि। वायु आदि में सत की अनुवृत्ति तो है, किंतु आकाश की अनुवृत्ति नहीं है। कारण यह है कि दोनों में भेद बुद्धि है। इसके विपरीत यहाँ वायु में सत, माया और आकाश तीनों के स्वभाव की अनुवृत्ति बताई जा रही है, अतः स्पष्ट रूप से विरोध दिखाई देता है। क्षेत्रानुवृत्तिरनेतीति क्षेत्रानुवृत्तिरनेतीति पूर्वोक्तिरधुना त्वयम् पूर्वोक्तिरधुना त्वयम् शब्दानुवृत्तिरेवोक्ता शब्दानुवृत्तिरेवोक्ता वचसो व्याहति कृता वचसो व्याहति कृता। पहले कहा था कि आकाश के क्षेत्र अवकाश की अनुवृत्ति वायु में नहीं होती, और यहाँ हम कहते हैं कि आकाश की गुण शब्द की अनुवृत्ति वायु में होती है, इसलिए हमारे वचनों में व्याघात कहा। आकाश के स्वभाव में दो विशेषताएं हैं, एक तो उसमें छिद्रत्व और दूसरे उसमें शब्द गुण है। जब आकाश की अनुवृत्ति वायु में होती है तो केवल उसके शब्द गुण की ही होती है, उसके छिद्रत्व की नहीं होती, इसलिए आचार्य के कथन में कोई विरोध नहीं है। आकाश अवकाश रूप होने के कारण वो वायु आदि भूतों को अपने अंदर स्थित रहने के लिए स्थान देता है। हम देखते हैं कि आकाश में ही वायु स्थित है। वायु जितना स्थान घेरती है वो आकाश का ही है, किंतु वायु में छिद्रत्व तो नहीं है। आकाश का गुण शब्द वायु में भी दिखाई देता है। ननु सदवस्तु पार्थक्वात् वस्तु पार्थक्या सत्वं चेतदा कथं सत्वं चेतदा कथं अव्यक्त माया वैषम्याद् अव्यक्त माया वैषम्याद् मायामयतापिनो मायामयतापिनो। यदि सद वस्तु से भिन्न होने के कारण वायु असत है, तो अव्यक्त माया से विलक्षण होने के कारण ये अमायामय क्यों न हो। दो वस्तुओं के गुणधर्म विलक्षण होने पर उनका स्वभाव भिन्न होना ही चाहिए। इसी आधार पर यह सिद्ध होता है कि सत वस्तु से विलक्षण आकाश, वायु और आदि असत है। अब पूर्व पक्षी आक्षेप करता है कि अव्यक्त माया और व्यक्त वायु में एक दूसरे से ये दोनों विलक्षण है। इस कारण मिथ्या माया के विपरीत व्यक्त वायु मिथ्या न होकर सत होनी चाहिए। अगले श्लोक में इस शंका का समाधान बता है।
निस्तत्त्वरूपतैवात्र माया त्वस्य प्रयोजिका माया तस्य प्रयोजिता सा शक्तिकार्यो तुल्या सा शक्तिकार्यो तुल्या व्यक्ता व्यक्त भेदिनौ व्यक्ताव्यक्तभेदिनो निस्तत्व रूप होना भी माया वैत्व का कारण है। माया शक्ति और उसके कार्य वायु में मायापन अव्यक्त और व्यक्त रूप से एक समान विद्यमान है। माया का लक्षण उसकी निस्तत्व रूपता है, यह मिथ्या है। अव्यक्त पर उसका लक्षण नहीं है, वो तो उसकी एक अवस्था है। जैसे कि अव्यक्त माया निस्तत्व है, वैसे ही व्यक्त माया भी निस्तत्व है। वायु व्यक्त माया का रूप है। माया शक्ति से आकाश की उत्पत्ति हुई और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, अतः वायु भी माया की रचना है। दार्शनिक भाषा में हम कह सकते हैं माया रचना सदवस्तु की विवर्त है, किंतु अव्यक्त माया का व्यक्त रूप में या जगत रूप में जो विस्तार है वो उसका विवर्त नहीं है, परंतु उसका परिणाम है। सदसत्व विवेकस्य प्रस्तुतत्वात् सचिन्त्यताम् असतो अवान्तरो भेद आस्तां संचितयात्र किम् सत और असत के विवेक के प्रस्तुत प्रसंग का ही चिंतन करो। असत के अवान्तर भेद भी हैं, उसके चिंतन करने का यहाँ क्या प्रयोजन है। वेदांत विचार प्रधान साधना है। कुशलता पूर्वक विचार करने की क्षमता रखने वाला साधक ही इसमें सफल होता है। अन्य लोग भटक जाते हैं। विचार करने में एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है। उसका अस्तित्व पीछे 73 श्लोक में कर आए हैं। एकाग्रता का तात्पर्य यह है कि हम जिस वस्तु पर विचार करें उसी पर ध्यान दें, तो उसे छोड़कर बानर की भांति एक शाखा से दूसरी शाखा, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर न कूदते रहें। चंचल मन ऐसा ही करता है। यहाँ आचार्य सावधान करते हैं, प्रस्तुत प्रसंग में सत और असत का विवेक किया जा रहा है। हमें अपने मन को इसी विषय पर केंद्रित रखना चाहिए। असत के अवान्तर भेदों का अलग प्रश्न है, उस पर अन्यत्र विचार किया जाएगा। इस ग्रंथ में अद्वैतवाद नामक 13वें अध्याय में इस बात पर विचार हो। सदवस्तु ब्रह्म शिष्टोषो वायुर्मिथ्या यथा वियत् वासयित्वा चिरं वायो मिथ्यात्वं मरुतं त्यजेत्। वायु में सदवस्तु का अंश ब्रह्म है और उसका शेष अंश वायु उसी प्रकार मिथ्या है जैसे आकाश मिथ्या है। इस प्रकार वायु के मिथ्यात्व का चिरकाल तक वासना करके वायु का त्याग कर देना चाहिए। वायु है, इस कथन में जो अस्तित्व का अंश है वो तो सत्स्वरूप ब्रह्म है। उसी के अधिष्ठान पर वायु का निस्तत्व रूप आश्रित है। वायु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इस अर्थ में उसे मिथ्या कहते हैं। सोच, स्पर्श, गति और वेग आदि मिथ्या वायु के ही लक्षण है। ब्रह्म में ऐसा कुछ नहीं है। वायु के मिथ्या रूप की अवधारणा करने में हमें वही तर्क फिर प्रयोग में लाने चाहिए जो आकाश में मिथ्यात्व को समझने के लिए लाए गए थे। आचार्य उनकी पुनरावृत्ति नहीं करते। शास्त्र और युक्ति के द्वारा वायु को मिथ्या जानकर अपने चित्त में उसकी तद्रूप धारणा बनाने का प्रयास चिरकाल तक करना चाहिए। अंत में यह बुद्धि समाप्त हो जानी चाहिए कि वायु सत्य है। वायु सत्य नहीं है, सत्य में वायु असत्य, माया में स्थित है। अब सत और तेज का भी इसी प्रकार चिंतयेद् वन्विमप्येवम् मरुतो न्यूनवर्तिनम् ब्रह्माण्डावरेण विश्वा ब्रह्माण्डावरणेष्वेषा न्यूनाधिक विचारणा। इसी प्रकार अग्नि के विषय में भी चिंतन करना चाहिए। अग्नि वायु से न्यूनवर्ती एक अंश में स्थित, वायु से भी एक अंश में माने अग्नि कम, वो न्यूनाधिक की विचारणा ब्रह्मांड के समस्त आवरणों में से एक है। एक से एक जो न्यून है
वो जो ब्रह्मांड में आवरण है इतने जिस तक प्रकाश सृष्टि बनी, एक से एक तत्व उससे न्यून होता जाएगा। सबसे कम पृथ्वी का अंश है। सदवस्तु और आकाश के का भेद कर विस्तृत विचार किया गया। उसी प्रकार सदवस्तु और वायु के भेद का भी विचार किया गया। अब कहते हैं वायु के एक अंश में स्थित अग्नि को सत्य से पृथक कर मिथ्या रूप में देखने का प्रयास करना चाहिए। सृष्टि की न्यूनाधिकता का तारतम्य ब्रह्म से पृथ्वी तक सभी स्तरों पर देखा जाता है। पौराणिक प्रमाण के अनुसार ब्रह्मांड के 7 आवरण क्रमशः छोटे होते गए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में इन आवरणों का उल्लेख काकभूषुंड के प्रसंग में इस प्रकार किया। सप्तावरण भेद करी, सप्तावरण भेद करी, जहाँ लगे गति मोर, जहाँ लगे गति मोर, गयौ तहाँ प्रभु भुजनि रखी, गयो तहाँ प्रभु भुजनि रखी, व्याकुल भयौ बहोरि, व्याकुल भयौ बहोरि, वायोर दशांशतो न्यूनो, वायोर दशांशतो न्यूनो, बहिर्वायौ प्रकल्पितः, बहिर्वायु प्रकल्पितः, पुराणोक्तं तारतम्यं, पुराणोक्तं तारतम्यं, दशांशैर्भूत पंचके, दशांशैर्भूत पंचके। वायु से 10 अंश कम अग्नि वायु के ही एक भाग में कल्पित है। वायु के एक भाग में ही अग्नि कल्पित है। अब वायु के एक भाग में अग्नि कल्पित होने का लक्षण क्या है? जब अग्नि जलती है तो अग्नि में गति है, वो वायु का गुण है। अगर वायु में कल्पित ना हो तो अग्नि में गति नहीं हो सकती। पंच महाभूतों में दशांश के तारतम्य से उत्तरोत्तर न्यून है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। बहिरुष्ण प्रकाशात्मा, पूर्वानुगतिरत्र च, पूर्वानुगतिरत्र च, अस्ति वनभीषणस्तत्त्वः, अस्ति वनभीषणस्तत्त्वः, शब्दवान् स्पर्शवानपि, शब्दवान् स्पर्शवानपि। अग्नि उष्ण और प्रकाश रूप है और पूर्व कथित सत आदि की अनुवृत्ति है। ये अग्नि शब्दवान और स्पर्शवान है तो भी निस्तत्व मिथ्या है। अग्नि के मिथ्यात्व का विचार करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि सत के एक अंश में माया, माया के एक अंश में आकाश, आकाश के एक अंश में वायु, वायु के एक अंश में अग्नि है। सत के अतिरिक्त माया और उसके ये सब कार्य मिथ्या है। अग्नि भी उसी न्याय से मिथ्या है। उनके अपने कुछ धर्म है, जैसे वो उष्ण है और प्रकाश स्वरूप है। इसके अतिरिक्त अन्य वायु आदि तत्वों के धर्म भी इसमें विद्यमान है। सत के अनुवृत्ति के कारण अग्नि में हैपन प्रतीत होता है। माया के कारण वो मिथ्या है। आकाश का गुण शब्द भी इसमें है, इस कारण जलने पर उसमें भूख की ध्वनि होती है। वायु का स्पर्श उसमें अनुभूत होता है, उसमें उष्णता उसका अपना गुण है, जिसके कारण उष्णता का स्पर्श होता है। सन्माया व्योम वायंशैः, सन्माया व्योम वायंशैः, युक्तस्याग्निर्निजो गुणः, युक्तस्याग्निर्निजो गुणः, रूपं तत्र सतः सर्वं, रूपं तत्र सतः सर्वं, मन्यत बुद्ध्या विविच्यताम्, मन्यत बुद्ध्या विविच्यताम्। सत माया आकाश और वायु के अंशों से युक्त अग्नि का अपना रूप धर्म रूप है। उसमें सत से अन्य सब धर्मों की बुद्धि से विवेक कर ले। अग्नि में सत, माया, आकाश, वायु ये सब गुण आ गए। उसका अपना रूप है, विवेक उसका अपना रूप है। विवेक बुद्धि से विचार करें तो देखेंगे कि अग्नि में भाषित सत्यत्व तो सद वस्तु है, शेष मायाजन्य गुण है जो कि सब मिथ्या है। आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श और अपना रूप, ये सभी गुण अग्नि में भाषित अवश्य होते हैं, किंतु ये मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि सत के अधिष्ठान के बिना अग्नि अपने आप में मिथ्या है। अब सत और जल का, जल में सत की तरह है। अब वायु अग्नि के एक अंश में जल स्थित, दशांश।
सतो विवेचिते वनुभौ ततो विवेचिते वनुभौ मिथ्यात्वे सति भासिते मिथ्यात्वे सति भासिते आपो दशांशतो न्यूना आपो दशांशतो न्यूना कल्पिता इति चिन्तयेत् कल्पिता इति चिन्तयेत्। सत से अग्नि का विवेक करके अग्नि का मिथ्यापन निश्चय कर लेने पर अग्नि के दशांश में न्यून जल की कल्पना है, इसका चिंतन करना चाहिए। सबसे अधिक विवेचन की आवश्यकता नहीं है। सत और अग्नि में के धर्मों का विवेक करने पर निश्चय हो गया कि अग्नि मिथ्या है। उसी न्याय से हमें समझ लेना चाहिए कि अग्नि के दशांश में जल की कल्पना है। वह जैसे जल अग्नि मिथ्या है उसी प्रकार जल भी मिथ्या है। जल का अपना धर्म ये बता रहे हैं। संत्यापो शून्य तत्वा संत्यापो शून्य तत्वा सशब्द स्पर्श संयुता सशब्द स्पर्श संयुता रूपवत्योन्य धर्मानु रूपवत्योन्य धर्मानु प्रत्यास्वीयोरसो गुणः प्रत्यास्वीयोरसो गुणः। वो जल है। इस कथन में सत का सत्यत्व है, माया का शून्यत्व है, आकाश और वायु के शब्द और स्पर्श गुण इसके साथ युक्त है। जल रूपवान भी है, वो धर्म अनुकृति से प्राप्त हुए हैं, उसका अपना गुण रस है। सत के अनुवृत्ति के कारण जल अस्तित्ववान अवश्य प्रतीत होता है, किंतु माया की रचना होने के कारण उसी प्रकार मिथ्या है जैसे आकाश आदि मिथ्या है। जल में शब्द स्पर्श और रूप ये जो गुण आगंतुक है, किंतु उसका अपना गुण तो रस है। ये सब गुण सहित जल मिथ्या कल्पना ही है, ऐसा समझना चाहिए। अब सत और पृथ्वी का भी, अब जल में पृथ्वी स्थित है, दशांश जल के दशांश में पृथ्वी स्थित। अब सोचो कितना जल है। सतो विवेचिता स्वप्सु तन्मिथ्यात्वे च वासिते तन्मिथ्यात्वे च वासिते भूमिर्दशांशतो न्यूना भूमिर्दशांशतो न्यूना कल्पिता स्वति चिन्तयेत् कल्पिता स्वति चिन्तयेत्। सत से जल का विवेचन कर उसके मिथ्यात्व की वासना बनने पर जल में पृथ्वी दशांश न्यून है और जल में मिथ्या कल्पित है, इसका चिंतन करना चाहिए। आकाश आदि एक एक तत्व का मिथ्यात्व जानकर अपनी बुद्धि तद्रूप बनाकर वासना दृढ़ करनी चाहिए। आचार्य हर श्लोक में बार बार इसका स्मरण दिलाते हैं। यह भी कहते हैं कि पहले सत्य से भिन्न जल का मिथ्यात्व भली भांति समझो और उसके मिथ्या होने की वासना दृढ़ करो। अज्ञान की अवस्था में जैसे जल के सत्य होने की वासना बन गई है, वैसे ही ज्ञान प्राप्त कर जल के मिथ्या रूप को भली भांति समझकर अब ऐसी धारणा बना लो कि वो सदा मिथ्या ही दिखाई देता है। ये कार्य पूरा होने पर विचार करें। भूमि भी जल के एक दशांश में स्थित है और जल की भांति मिथ्या है। अस्ति भूस्तत्व शून्यास्याम शब्द स्पर्शौ स्वरूपकौ रसश्च परतो गन्धो नैजा सत्ता विवेच्यताम् पृथ्वी शून्य तत्व वाली है। इसमें शब्द स्पर्श रूप और रस परता माने आगंतुक है। गंध इसका अपना धर्म है। उसमें से सत का विवेक अस्ति भू पृथ्वी, सत की अनुवृत्ति के कारण ये अस्तित्व पृथ्वी पर आरोपित किया जाता है। यदि सत से पृथक पृथ्वी को देखे तो मिथ्या ही है, वो तत्व शून्य है। माया की समस्त रचना ऐसी ही है। पृथ्वी में आकाश का धर्म शब्द, वायु का धर्म स्पर्श, अग्नि का धर्म रूप, जल का धर्म रस आगंतुक है। ये सब धर्म पृथ्वी के अपने नहीं है, इसका अपना धर्म है गंध। गंध पृथ्वी सत से भिन्न है, सत में गंध नहीं है, इसलिए पृथ्वी मिथ्या है। इसे भली भांति समझकर अपनी पक्की धारणा बना लेनी चाहिए कि पृथ्वी सत वस्तु से पृथक है और मिथ्या है।
अब सत और ब्रह्मांड का भी, ब्रह्मांड भी ऐसा है। पृथक्तायाम सत्तायाम भूमिर्मिथ्यावशिष्यते भूमिर्मिथ्यावशिष्यते भूमिर्दशांशतो न्यूनम् भूमिर्दशांशतो न्यूनम् ब्रह्मांडं भूमिमध्यगम् ब्रह्मांडं भूमिमध्यगम्। विवेक द्वारा सत्य से भूमि पृथक करने पर भूमि मिथ्या रह जाती है। पृथ्वी से ब्रह्मांड दशांश न्यून है। जितनी बड़ी पृथ्वी है इससे ब्रह्मांड दशांश छोटा है, उसके दशांश में है और वो पृथ्वी के बीच में ही स्थित है। सत्य से पृथक पृथ्वी को मिथ्या जानकर अपनी धारणा दृढ़ कर लेनी चाहिए। ये वासना इतनी प्रबल हो जाए कि पृथ्वी सदा मिथ्या ही दिखाई दे। इसके उपरांत ब्रह्मांड का विचार करने के लिए आगे बढ़े। यह पृथ्वी तत्व से दशांश छोटा है। पूर्व विचार की परंपरा के अनुसार यह ब्रह्मांड भी मिथ्या है। ब्रह्मांड में ही 14 भुवन और प्राणियों का वास है। वो आगे कहते हैं ब्रह्मांड मध्ये तिष्ठन्ति ब्रह्मांड मध्ये तिष्ठन्ति भुवनानि चतुर्दश भुवनानि चतुर्दश भुवनेषु वसन्तेषु भुवनेषु वसन्तेषु प्राणिदेहा यथायथम् प्राणिदेहाय यथायथम्। ब्रह्मांड के मध्य 14 भुवन स्थित है। पृथ्वी से भी छोटा है और इसके बीच में ही 14 भुवन स्थित है। इन भुवनों में यथोचित रीति से प्राणियों के शरीर रहते हैं। पृथ्वी पर स्थित ब्रह्मांड में 5 भूतों की अनुभूति है और सत्य इससे भिन्न है। किंतु सत्य के अधिष्ठान से ही ब्रह्मांड मिथ्या होने पर अस्तित्ववान प्रतीत होता है। इस ब्रह्मांड का विस्तार 14 भुवनों में, उस दिन बताया था ना, ऊपर का है भूर्भुवः स्वामा जना तपा सत्यम, नीचे का है अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल। ये 14 उनके नाम इस प्रकार है। नीचे की ओर अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल, ये नीचे के ब्रह्मांड। और ऊपर की ओर भूर्भुवः स्वामा जना तपा सत्यम, ऊपर नीचे सब मिलाकर 14 भुवन है। इन भुवनों में प्राणियों के नाना प्रकार के शरीर स्थित हैं। ब्रह्मांड लोक देहेषु सदवस्तुनि पृथक् ते सदवस्तुनि पृथक् असतो अंडादयो भान्तो तद्भाने अपि काछति तद्भाने अपि काछति। ब्रह्मांड लोक भुवन और देह से सदवस्तु को पृथक करने पर ब्रह्मांड आदि असत भाषित हो तो उनके इस प्रकार भासने से क्या हानि है। ब्रह्मांड में सतमाया और पंचभूतों की अनुवृत्ति है। यही स्थिति भुवनों और शरीरों की है। सत की अनुवृत्ति से ये अस्तित्ववान प्रतीत होते हैं। सत से भिन्न इनका माइक रूप है और इसमें पंचभूतों के धर्म शब्द आदि देखने में आते हैं। तात्पर्य है सत से भिन्न ब्रह्मांड भुवन प्राणियों के शरीर मायामय और मिथ्या। सत के एक अंश में यह समस्त माया का विस्तार दिखाई देता है। इस विस्तार के दिखाई देने पर भी सत की कोई हानि नहीं, वो निर्विकार रूप से यथावत विद्यमान है। भूत भौतिक मायानाम असत्वे अत्यंतवासिते सदवस्तुवद तमीशेषा सदवस्तुवत्तमीशेषा धीर विपरीति न क्वचित धीर विपरीति न क्वचित। सदवस्तु से भिन्न पंचमहाभूत और उनके विकार ब्रह्मांड आदि को समान रूप से माइक मिथ्या जानकर वैसी दृढ़ वासना हो जाने पर सदवस्तु अद्वैत है। ऐसी बुद्धि किसी भी काल में विपरीत नहीं होती। माया और उसके कार्य आकाश और पंच महाभूत
और उससे निर्मित ब्रह्मांड, भुवन, प्राणियों के शरीर सब एक समान मिथ्या है। ये सब व्यक्त रूप में माया का विस्तार है। बुद्धि में विचार दृढ़ हो जाने पर यह धारणा भी निश्चित हो जाती है कि सद वस्तु अपनी सत्ता से विद्यमान, नित्य और अविकारी है, उसमें तीनों भेद नहीं है। ऐसी धारणा बन जाना ही यथार्थ तत्व ज्ञान है। अज्ञानी की विपरीत बुद्धि होती है, उसमें मिथ्या जगत सत्य दिखाई देता है और सत वस्तु ब्रह्म का अभाव प्रतीत होता है। एक बार यह ज्ञान मिटकर इसके स्थान पर सत वस्तु का दृढ़ यथार्थ ज्ञान हो जाने पर विपरीत बुद्धि नहीं रहती। अज्ञान और ज्ञान में यही अंतर है। अज्ञान नष्ट होकर उसके स्थान में ज्ञान हो सकता है, किंतु ज्ञान नष्ट होकर अज्ञान की उत्पत्ति फिर नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए, आप मेरी घड़ी का मूल्य नहीं जानते। यदि आपको इसका मूल्य, आप अगर इसका मूल्य बता दें तो आपका मूल्य विषय का ज्ञान मिटकर उसका ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब यदि उस ज्ञान को मिटाकर आप पुनः अपने पूर्व रूप ज्ञान में आना चाहें तो नहीं आ सकते। यही स्थिति तत्व ज्ञान की है। एक बार सद्वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो जाने पर उस बुद्धि का विपर्य नहीं हो सकता। यहाँ पर शंका ये हो सकती है कि जगत और अपना भौतिक व्यक्तित्व हमारी बुद्धि में मिथ्या दिखाई देने पर इसमें ना हमारी प्रीत रहेगी और ना ही कुछ कर्म करने की प्रवृत्ति ही रहेगी। इसका समाधान करते हुए कहते हैं, यथार्थ ज्ञान व्यवहार में बाधक नहीं है। इसलिए ज्ञानी का क्या व्यवहार होता है उसको बता रहे। ये सब ज्ञान हो जाए फिर भी ज्ञानी व्यवहार में कैसा बरतता है। सदद्वैतात् पृथक् भूते द्वैते भूम्यादिरूपिणी तत्तर्थ क्रियालोके यथा दृष्टा तथैव सा। सद्रूप अद्वैत से पृथ्वी आदि द्वैत पृथक होने पर भी उन पदार्थों की क्रिया लोक में जैसी देखी जाती है वैसी ही रहती। ज्ञानी व्यक्ति को अपनी विवेक बुद्धि से नानात्वपूर्ण जगत की द्वैत रचना मिथ्या दिखाई देती है तो भी वो लुप्त नहीं हो जाती। मृग मरीचिका मिथ्या है। अज्ञानी व्यक्ति तो उसे देखता है और उसके जल से अपनी प्यास बुझाना चाहता है, उसके पाने के लिए वो दौड़ता है। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि मरुस्थल में दिखाई देने वाला जल आभास मात्र है, वो मिथ्या होते हुए भी दिखाई देता है। मृग मरीचिका का जल ज्ञानी अज्ञानी को एक समान दिखाई देता है, किंतु ज्ञानी व्यक्ति उसे मिथ्या समझने के कारण उसमें आसक्त नहीं होता। इसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति जगत को मिथ्या समझकर उसी प्रकार देखता है और व्यवहार करता है जैसे अज्ञानी, किंतु जगत में वो न आसक्त होता है और न उसके लाभ हानि से वो सुखी दुखी होता है और न ही वो किसी कर्म का कर्ता और भोक्ता भी बनता है। ज्ञानी व्यक्ति का व्यवहार जिस शरीर मन बुद्धि से होता है वे उसी प्रकार मिथ्या है जैसे बाह्य जगत मिथ्या है। उसे होने वाला व्यवहार भी मिथ्या ही है, फिर भी व्यवहार होने में कोई बाधा नहीं होती। केवल उस व्यवहार से होने वाले सुख दुख से ज्ञानी प्रभावित नहीं होता। ज्ञान से कोई वस्तु न बनती है न बिगड़ती है, न आती है न जाती है। उसके प्रकाश में जो वस्तु जैसी है वैसी दिखाई देती है। विपरीत ज्ञान में जो दोष दुख प्राप्त होता है वो ज्ञान उदय होने पर नहीं प्राप्त होता। सांख्य कारणाद बौद्धादि जगत भेदो यथा यथा उत्प्रेक्षेनेकयुक्त्या भवद्वेष यथा तथा सांख्य कालाद बौद्ध आदि दार्शनिक अनेक युक्तियों से जगत के भेदों को जैसे जैसे उत्प्रेक्षा करते हैं वे भेद वैसे भले ही हो, हमें उनसे कोई विरोध नहीं है। यहाँ को दार्शनिक का नाम लेकर आदि शब्द का प्रयोग कर अद्वैत वेदांत के अतिरिक्त सभी दर्शनों के प्रतिपादित आचार्यों का उल्लेख किया गया। बौद्ध और जैन वेदबाह्य दार्शनिक, न्याय वैशेषिक कणाद प्रतिपादित सांख्य योग मीमांसा और वेदांत वैदिक दर्शन है। वेदांत की भी अनेक शाखाएं हैं, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत, शुद्धाद्वैत आदि। इन्हीं में शंकर प्रतिपादित अद्वैतवाद भी है। हम जिस दर्शन का विचार कर रहे हैं
वो अद्वैतवाद है। इसके अनुसार सद वस्तु के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। अन्य दार्शनिक जगत को सत्य मानते हैं। बौद्ध दर्शन की एक शाखा के माध्यमिक दर्शन में जगत को मिथ्या और निराधार माना गया है। जगत को सत्य मानने वाले दार्शनिक जीव और ईश्वर को भी सत्य मानते हैं और सबकी भिन्न सत्ता स्वीकार करते हैं। अद्वैत में भी व्यवहारिक स्तर पर ये भेद स्वीकार किए गए हैं। हमें इस भेद से विरोध नहीं। परमात्मा की दृष्टि में एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है और उसके अतिरिक्त सत्य रूप अन्य कुछ भी नहीं। अब अगला अध्याय है अद्वैत ज्ञान का फल। जब अद्वैत ज्ञान हो जाता है तो उसके फल के रूप में क्या प्राप्त होता है, ये हम कल सुनेंगे। लगेगा हो जाए पूरा। अद्वैत ज्ञान का फल क्या? अवज्ञातम सदद्वैतम निशंकरण्यवादिभिः एवं का क्षतिरस्माकं तद अद्वैतम अवजानताम जैसे अन्य दार्शनिक निशंक होकर सत्स्वरूप अद्वैत का तिरस्कार अवज्ञात करते हैं, वैसे ही उनके द्वारा माने गए द्वैत की अवज्ञा हम करते हैं। तो इसमें क्या हानि है? यदि न्याय आदि दर्शनों के प्रतिपादिक वेदों के अनुकूल चिंतन करने वाले हैं, किंतु उनकी दृष्टि पूर्ण रूप से वैदिक नहीं है, इसलिए वे ब्रह्माद्वैतवाद का खंडन करते हैं। उन्हें इस बात का भय नहीं है कि वे जिस वैदिक मत के आधार पर स्थित हैं उसी का खंडन कर रहे हैं। जिस डाल पर बैठे उसी को काट रहे हैं। ज्ञानी लोग ऐसा करते हैं। अद्वैतवादी दार्शनिक द्वैत का मिथ्यात्व तो समझते हैं, इसलिए उसके द्वारा द्वैत का खंडन और तिरस्कार करना उचित है। वो वेद विरुद्ध व्यवहार नहीं करता, उसका ये कार्य अज्ञानजन्य नहीं है। द्वैतावज्ञा सुस्थिता चेद अद्वैते धी स्थिरा भवेत् धैर्ये तस्याः पुमानेशा जीवनमुक्तैतीर्यते। यदि द्वैत की अवज्ञा भली बात स्थिर हो तो अद्वैत में भी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जिस पुरुष की बुद्धि अद्वैत में स्थिर है वो जीवन मुक्त कहलाता है। ब्रह्म ही एकमात्र सद्वस्तु है। ये दृढ़ ज्ञान और दृढ़ निष्ठा होने पर पुरुष जीवन मुक्त होता है। शरीर रहते हुए ही जो पुरुष मुक्त हो गया वो जीवन मुक्त है। बंधन से छुटकारा होना मुक्ति है। जो ना करना चाहे वो करना पड़े और जो दुख ना भोगना चाहे वो भोगना पड़े, यही बंधन है। इस बंधन से छूटकर जीवन मुक्ति की अवस्था शरीर रहते ही प्राप्त हो जाती है। इसके लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। ब्रह्म का ज्ञान तभी होता है जब नानात्वपूर्ण जगत मिथ्या दिखाई देने लगे। जिसे जगत मिथ्या दिखाई देता है वो अपने जीवन यापन के लिए कर्म करता हुआ भी विषय सुख में आसक्त नहीं होता। कोई आसक्ति वो नहीं रखता, वो विरक्त होता है। विरक्त पुरुष का चित्त शांत और शुद्ध होता है। उसे अपने अंतर मन में सत तत्व के दर्शन होते हैं और उसी में परमानंद का अनुभव करता है। वो जीवन की उच्चतम स्थिति है। इससे सिद्ध है जगत का मिथ्यात्व बुद्धि में स्थिर होना बहुत उपयोगी और आवश्यक है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हे पार्थ, ब्राह्मी ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति है। इसे प्राप्त कर ज्ञानी मोह में नहीं पड़ता। अंतकाल में भी यह स्थित रहने से ज्ञानी ब्रह्म निर्वाण विधेय मुक्ति पाता है। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक का उदाहरण है। इसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म ज्ञानी जीवन मुक्त की दशा का वर्णन किया है। यह हमारे लिए शास्त्र प्रमाण है।
जीवन मुक्ति की यह महिमा है कि वो मोह में नहीं पड़ता। सद वस्तु का ज्ञान न होने पर जगत के विषयों में भी सुख मान कर उसमें आसक्त होना और उसके परिणाम स्वरूप कर्म बंधन में पड़ना मोह है। ब्रह्म ज्ञानी पुरुष को यह मोह नहीं व्यापता, वो मुक्त रहता है। ज्ञानी पुरुष पुनः अज्ञान में नहीं पड़ता, जीवन मुक्त पुनः बंधन में नहीं पड़ता, उसकी स्थिति जीवन के अंतकाल तक रहती है। शरीर से आसक्त छूटने पर वो परमात्मा में मिलकर एक रूप हो जाता है, यही अंतकाल है और इस अवस्था को विधेय मुक्ति कहते हैं। भगवान ने उसे ब्रह्म निर्वाण कहा। अशरीरी होने के कारण जो विधेय मुक्त है वही ब्रह्म में मिलकर एक भाव को जाने के कारण ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है। सदा द्वैते अनिद्वैते यदन्यो अन्यैकवीक्षणम् वीक्षणम् तस्यान्तकालस्तद्भेद बुद्धिरेव न चेतरः सद्रूप अद्वैत और असद्रूप द्वैत से जो अन्योन्य भाव से एकता दिखाई देती है उसका भेद बुद्धि के द्वारा अंत होना ही अंतकाल है, अन्य कुछ नहीं। गीता में भगवान ने जो अंतकाल शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ प्रायः शरीर की मृत्यु ही माना जाता है, जबकि उसका अर्थ शरीर की मृत्यु नहीं है। आचार्य इस श्लोक में कहते हैं उसका ऐसा कोई अर्थ नहीं। अज्ञान का अंत होना ही बंधन का अंतकाल है। अज्ञान के कारण हमने सत असत को एक में मिला रखा है, उसमें विपरीत बुद्धि कर हम सत और असत का विवेक कर दोनों के यथार्थ रूप में देखते हैं। इस ज्ञान के दृढ़ हो जाने पर बंधन का अंत हो जाता है, यही जीव का अंतकाल है। जिस क्षण बंधन का अंतकाल हो वही जीव का अंतकाल है। जैसे अज्ञानी जीव अपना स्थूल शरीर छोड़कर अपने कर्मानुसार अन्य शरीर में जाने लगता है तो उसके शारीरिक जीवन का अंत होता है। वैसे ही जब जीव आत्मज्ञान प्राप्त कर अपना जीव भाव कारण और सूक्ष्म शरीर भी त्याग देता है तो उसे उसका अंतिम अंतकाल समझना चाहिए। अज्ञानी जीवों के शरीरों का अंतकाल तो बार बार होता है, उनका एक ही शरीर छूटता है, वो वास्तव में एक शरीर का अंत है, सब शरीरों का अंत नहीं है। परमार्थ की दृष्टि से जीवन मुक्त पुरुष जब अपने सब शरीरों से तादात्म्य त्याग देता है, पुनः शरीर धारण नहीं करता, तो ये उसका वास्तविक अंतकाल है। यदान्तकालः प्राणस्य वियोगोस्तु प्रसिद्धिता तस्मिन् कालेऽपि न भ्रान्तैः गतायाः पुनरागमः अथवा लोक में प्रसिद्ध प्राण का वियोग अंतकाल माने तो उस काल में भी भ्रांति चले जाने पर जीव का पुनरागमन नहीं होता। लोक में तो यह प्रसिद्ध है कि शरीर से प्राण निकलने का समय उसका अंतकाल है। इस अर्थ को प्रमाण मानकर विचार करें तो प्राण त्याग के समय द्वैत की सत्यता का भ्रम दूर होकर ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाने पर पुरुष की विदेह मुक्ति हो जाती है। विदेह मुक्ति का तात्पर्य ऐसी मुक्ति है जिसमें शरीर से तादात्म्य में अहंग भाव न हो अथवा शरीर में न रहना पड़े। यह तभी संभव है जब हमें ब्रह्म भाव प्राप्त हो, हम अपने को ब्रह्म से भिन्न न समझे, अपने सत्स्वरूप से भिन्न जगत निस्तत्व दिखाई दे, उसमें न आसक्ति हो और न विषय भोग की कामना हो। भगवान ने गीता में स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बताते हुए इसका विस्तृत वर्णन किया है। देह त्याग के पूर्व यह ब्रह्म भाव प्राप्त हो जाने पर ज्ञानी पुरुष को पुनः शरीर धारण नहीं करना पड़ता। निरोगोपविष्टो वा रुग्णो वा विलुठन् भुवि निगुणो वा विलुठन् भुवि मूर्छितो वा तेजद्वेष प्राणान् भ्रांतिर्न सर्वथा वो जीवन मुक्त पुरुष रोग रहित हो, बैठा हो, रोगी हो, भूमि पर पड़ा हो अथवा मूर्छित अवस्था में प्राण त्याग करे तो भी उसे भ्रांति बिल्कुल नहीं हो। कोई व्यक्ति
ब्रह्म ज्ञानी या जीवन मुक्त तभी होता है जब उसका भ्रम निवृत्त हो जाता है। वो अपने आप को ब्रह्म से अभिन्न, जगत से मिथ्या जानता है। इसके उपरांत उसका मिथ्या शरीर मिथ्या जगत में कहाँ किस दशा में रहता है, उससे उसको कोई प्रयोजन नहीं है। जागने पर स्वप्न शरीर कहाँ चला गया, क्या हुआ, उसकी कोई चिंता नहीं होती। इसी प्रकार ब्रह्मनिष्ठ पुरुष का शरीर किसी भी अवस्था में छूटे, उसे उस शरीर से कोई प्रयोजन नहीं है। शरीर के रोगी या निरोगी होने के कारण ज्ञानी पुरुष का ज्ञान प्रभावित नहीं होता। मूर्छित होने से भी वो ज्ञान भ्रष्ट नहीं होता। और वृक्ष से सूख कर गिरा पत्ता नाली में गिरे या मंदिर में वृक्ष का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष के रोगी या अशुद्ध शरीर को देखकर यह न समझना चाहिए कि उसका पतन हो गया या उसकी चेष्टा बिगड़ गई। शरीर छूटने के स्थान या काल से भी ज्ञानी को कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। अब अगला हम लोग का देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। रहित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। रहित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। शक्ति जो मिलती है वो धीरे धीरे घटती जाती। शक्ति जो मिलती है वो धीरे धीरे घटती जाती। प्रीति जिससे होती वो वस्तु नित्य ही हटती जाती। प्रीति जिससे होती वो वस्तु नित्य ही हटती जाती। भक्ति ना होती कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते। भक्ति ना हो कहीं प्यार में सुख लेते लेते। भक्ति ना होती कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते। भक्ति ना हो कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। मिला जो कुछ भी तुमको उसके ही मोही बन बैठे। मिला जो कुछ भी तुमको उसके ही मोही बन बैठे। अधिक वैभव पद पाकर वो भी हरिद्रोही बन बैठे। अधिक वैभव पद पाकर वो भी हरिद्रोही बन बैठे। स्वयं को भूल गए अधिकार में स्वयं को भूल गए अधिकार में सुख लेते लेते। शक्ति ना होती कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते। शक्ति ना होती कहीं भी प्यार में सुख लेते लेते। दोषों का त्याग करके हो सकते सब कुछ के दानी। दोषों का त्याग करके हो सकते
प्यारी। समय निकला जाता व्यवहार में सुख लेते, समय निकला जाता व्यवहार में सुख लेते लेते। स्वयं को भूल गए अधिकार में सुख लेते लेते। स्वयं को भूल गए अधिकार में सुख लेते लेते। तो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। बड़ा पुरुषार्थ यही है, बड़ा पुरुषार्थ यही है, अपना ही उद्धार करना। बड़ा पुरुषार्थ यही है, अपना ही उद्धार करना। भोग योग को लक्ष्य बना, भोगों की सीमा पार करना। योग को लक्ष्य बना, भोगों की सीमा पार करना। पथिक अब मत रुकना, अब प्यार में सुख लेते लेते। पथिक अब मत रुकना, विचार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। भ्रमित हो माया के विस्तार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। देखो मिलता है क्या संसार में सुख लेते लेते। सुख की चाह से ही पराधीनता का आरंभ है। जिस वस्तु या व्यक्ति की चाह की पूर्ति होती है, उसी से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति ममता कामना पराधीनता को ही पुष्ट करते हैं। जहाँ कहीं दुख है, वो अहंकार के दोष के कारण होता है। जितने भी दोष बनते हैं, वो सुखो भोग की आसक्ति के कारण ही होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु, उग्रवीर महाविष्णु, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, ज्वलन्तं सर्वतोमुखं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, नृसिंहं भीषणं भद्रं, मृत्योर्नमाम्यहम्। मृत्युमृत्यो नमः। ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ ह्रौं जूं सः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ भूर्भुवः स्वः, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ स्वः ॐ भुवः भुः, ॐ स्वः ॐ भुवः भुः, ॐ सः जूं ॐ सः जूं ह्रौं, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।